सब्सक्राइब करें मदर डायरी चैनल को और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद की कमी क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात है और इसे कम करने के लिए आप क्या इक़्तिदाम कर सकती हैं। कम ख्वाबी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट ख़वातून के लिए। यही हमारी आज की वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमल के दौरान नींद न आने की इलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नींद न आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे बच्चे की नुशनमा के पेश नज़र रात को आराम और सुकून से सोना मुश्किल हो जाए, लेटते हुए यूट्रस की तरफ ज़्यादा खून की रवानी से फिटस ज़्यादा हरकत करता रहता है, लेटते वक्त ज़हनी तौर पर परेशानी में मुब्तला होना, जब भी ज़रा आँख लगने लगे तो फिटस हरकत कर दे, ये ख्याल आना कि बच्चा बेटी पैदा होगा या बेटा, जबकि पहले भी बेटियाँ हों, ज़हन में ये ख्याल रहना कि बच्चा अपाहज या नामुकम्मल पैदा ना हो जाए, ऐसे ख्वाब देखना जिसमें बच्चा पैदा होते ही फोत हो जाए, खुद अपनी सेहत और ज़िंदगी के बारे में वहम हो जाना, यानी किसी रिश्तेदार या पड़ोस में पैदाइश के वक्त किसी औरत के मर जाने की वजह से आपको भी ये वहम हो जाए, ये सोचना कि अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान मौत आ जाए तो बाकी बच्चे बच्चियों का और इस नए आने वाले बच्चे का क्या बनेगा। हमल के आखिरी अयाम में हार्मोन भी बाज़ औरतों को मुतासिर करते हैं। पहले पैदाइश के दौरान या बाद में बच्चे फोत हो जाए तो आपके ज़हन में तो भी ये वहम होगा कि कहीं इस दफ़ा भी ये ना हो जाए। ये और इसी तरह की मिलती जुलती रीज़न होती है कम ख्वाबी की। अगर आप भी इस किस्म की बेचैन नींद और अजीबो गरीब सोचों और वहमों की वजह से परेशान है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। ये सब नॉर्मल बात है और तकरीबन सभी खवातीन इसी किस्म की सोचों का शिकार होती हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आप करवट के रुख लेटें और एक तकिया पेट के नीचे और दूसरा टांगों के दरमियान रख लें। तो ये अमल आपको पुरसुकून नींद के लिए मदद दे सकता है। दिमाग को परेशान कुन सोचों से दूर रखें और पुरसुकून रहने की कोशिश करें। बिस्तर पर लेट कर आप ये सोचें कि आपको नींद आ रही है और आप सोना चाहती हैं। अगर आपके टांगों के पट्टों में खिंचाव पैदा हो जाए तो फौरन खड़ी हो जाए, इससे खिंचाव दूर हो जाएगा। इसके अलावा सोने से पहले अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर और अपने पेट के ऊपर फूंक लें। इससे आप और आपके बच्चा हर किस्म की बला से महफूज रहेगा। इसके साथ साथ आपको जितनी भी कुरानी सूरतें और आयात याद है उनकी तिलावत करती रहें। जैसे ही बिस्तर पे लेटे हाथ में एक तस्बीह पढ़ लें, जो कुछ भी आपको याद है वो पढ़ते रहें और साथ में एक तस्बीह दुरूद शरीफ की भी पढ़ते रहें। और कुछ ना सोचना है, ना किसी से बात करनी है। फोकस आपने सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक पे और आयतों पे और तलावत पे और दुरूद शरीफ पे रखना है। इससे ना सिर्फ आपको पुरसुकून नींद आएगी बल्कि आपकी और आपके बच्चे की हिफाजत भी होगी। यही अमल करने से आप सुबह हशाश पुशाश और मुकम्मल नींद लेके उठेंगी। इंशाल्लाह इस चीज़ को ट्राई कीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत